हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उस सफ़र में ले चलता हूँ। इस सफ़र में आप जानेंगे कि सब कुछ को और हमें सब कुछ जो दिखता है और जो नहीं दिखता वो किसने और कैसे बनाया। आइए, जब हम इस धरती के धर्मों को देखते हैं, जातियों को देखते हैं और तरह तरह के गुरुओं को देखते हैं और तरह तरह की मान्यताओं को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सबकी मान्यताएं, सबके विश्वास और सबका धर्म अलग अलग है, भांति भांति का है। लेकिन क्या वास्तव में कोई जानता है क्या सच्चा परमेश्वर कौन है जिसने सब कुछ को बनाया? तो आइए हम स्क्रिप्चर्स की तरफ देखें, वचनों की तरफ देखें। एक बात हमें कॉमन दिखती है सब वचनों में, सब स्क्रिप्चर्स में, कि वो परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया हमारे जैसा, मनुष्य के जैसा नहीं। जैसे मनुष्यों में शादियां होती हैं वैसा वो नहीं है। उसने सब कुछ को अपने वचन के द्वारा बनाया। उसने जानवरों को, रेंगने वाले जीव जंतुओं को, सबको बनाया। उसने आकाश में उड़ने वाले पंछियों को और तरह तरह के भांति भांति के जल में रहने वाले जंतुओं को भी उसने बनाया। उसने वनस्पति को बनाया, पौधों को बनाया और बड़े बड़े वृक्षों को भी उसने अपने वचन के द्वारा बनाया। और अंत में उसने मिट्टी लेकर मनुष्य की सृष्टि की और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। केवल मनुष्य एक ऐसा है जिसमें परमेश्वर ने आत्मा को डाला। जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि उसने अपनी आत्मा मनुष्य के अंदर डाली और अपने स्वरूप में उसे सृजा और उसे एक वाटिका में रखा। और उसने उसे जब अकेला देखा तो उसकी पसली में से उसने उसके लिए उसकी, जो कि आज हम देखते हैं हर एक मनुष्य की बीवी होती है, वाइफ होती है, उसी प्रकार उसने उसकी एक पसली में से एक नारी बनाई ताकि वो अकेला महसूस ना करे। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया था और उन स्वर्गदूतों में से एक ने, जो कि लूसीफर कहलाता है, विद्रोह किया और मनुष्य को बिगाड़ दिया। उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और जिस वृक्ष के फल का परमेश्वर ने कहा था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू ना खाना, और मनुष्य ने उस वृक्ष के फल का फल खा लिया और परमेश्वर ने उस वाटिका में से उसे निकाल दिया और मनुष्य बहुत भ्रष्ट हो गया और पृथ्वी पर रहने लगा। मनुष्य में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, लेकिन एक मनुष्य था जिसका नाम नूह था। वो अपने परिवार समेत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था और परमेश्वर की महिमा करता था। और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों में बहुत बुराई है, तो परमेश्वर ने निश्चय किया कि इस पृथ्वी को परमेश्वर नाश कर दे। और परमेश्वर ने निश्चय किया कि इस पृथ्वी को पानी से नाश करे। और उसने नूह के ऊपर अपना भेद को खोला और कहा कि किश्ती बना और उसमें तरह तरह के पंछियों को, जंतुओं को रख। और नूह ने वैसा ही किया और 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई और सारे बाकी के सारे जो भी भ्रष्ट हो गए थे, जंतु, जानवर, मनुष्य, सबको परमेश्वर ने नाश किया। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, एक बार परमेश्वर ने पानी से उसे नाश किया और एक बार अंत में उसे आग से नाश करेगा। और परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया और एक बार फिर धरती को परमेश्वर ने बसाया और पंछियों को, जंतुओं को, सबको दोबारा से बसाया। पृथ्वी दोबारा से हरी भरी हो गई। लेकिन मनुष्य के हृदय में बचपन से ही पाप उत्पन्न होने लगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा परमेश्वर से, मनुष्य से हमेशा लौ विवाद ना करता रहेगा। और परमेश्वर ने स्वयं देह धारने का फैसला किया, क्योंकि हम जब जानते हैं कि पहले जानवरों का बलिदान हुआ करता था और उसके द्वारा माफी मिलती थी, लेकिन ये सब कुछ एक टेम्परेरी
समाधान था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं को अर्पित करने के लिए इस पृथ्वी पर देह धारी। और जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वही वचन जिसके बारे में आज दुनिया के सारे लोग बोलते हैं कि वो वचन आ गया, वही वचन देहधारी हुआ। और वो वचन कौन था? वो परमेश्वर स्वयं था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के रूप में एक कुंवारी स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया, लेकिन मनुष्य ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया, लेकिन अपने घर वालों ने उसे नहीं पहचाना और उससे मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रकाश को अंधकार ने ग्रहण न किया, क्योंकि मनुष्य के कार्य बुरे थे। वो धरती पर आया ताकि हमें जीवन दे और बहुत आयत से जीवन दे, लेकिन मनुष्य ने उस जीवन को अनमोल ना जाना और उसे बहुत ही धुतकारा और उसे मारा पीटा। लेकिन वो सेवा करता रहा, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को चंगा किया, अंधे लूले लंगड़ों को सबको उसने चंगा किया और जीवन के लिए उसने मार्ग को बताया। और उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह के अलावा मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी ने ये क्लेम नहीं करा, किसी ने कभी नहीं कहा कि मैं ही जीवन देने आया हूं। और उसने पापियों को क्षमा किया। लोगों ने उसको कहा, यहूदियों ने उसको कहा कि तुझे ये किसने अधिकार दिया? और उसने कहा, मुझे धरती पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे अधिकार और जितना भी हम परमेश्वर के व्यक्तित्व में चीजें पाते हैं, केवल और केवल यीशु मसीह में ही हम पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है केवल वही है जो हमें पापों से रिहाई देता है, केवल वही उद्धार करता है जो हमें उद्धार देता है, मुक्ति देता है और हमारे पापों से रिहाई देता है। अगर हम वचनों को गहराई से अध्ययन करें तो एक जगह उसने भीड़ को देख के वो तरस से भर गया और उसने तरस खाया। उसने कहा, मैं पापियों के लिए आया हूं। आज हम देखें, दुनिया में सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए आए, सब के सब ने किसी न किसी रूप में किसी न किसी को मारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मर गया, क्रूस पर मारा गया। जो हमें मरना था, उसने वो मृत्यु खुद सह ली और क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मृत्यु के बंधन उसे रोक ना पाए, अधोलोक उसे रोक ना पाया। और वो स्वयं, क्योंकि वो जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और वो दोबारा न्याय करने के लिए आने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वही परमेश्वर है और वही आपकी आत्मा को बचाने के लिए आने वाला है। हम हमेशा अपने शरीर की इच्छा को और शरीर के लिए ध्यान देते हैं, लेकिन प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, जो कि हमारे लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी आत्मा को बचाने के लिए आया हूं। और बहुत जल्द वो बादलों पर फरिश्तों के साथ, अपनी सेनाओं के साथ वो आने वाला है और हर एक के न्याय के लिए उसके पास न्याय है और वो अपना न्याय अपने हाथ में रखता है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि वो आए, आप बाइबल के वचनों को पढ़ें और परमेश्वर के लिए तैयार हों, ताकि जान सकें कि सच्चा और एकमात्र परमेश्वर कौन है। और सच में उसने सब चीजें वो करके दिखाई जो परमेश्वर करता है। उसने दया करना सिखाया मनुष्य को। उसने कहा, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। उसने हर एक वो चीज हमें करनी सिखाई। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रार्थना करेंगे। प्यारी बेटी, प्यारे बेटे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर को जाने, आपकी आंखों को परमेश्वर खोले, आपके कानों को खोले, ताकि आप अपने हृदय में परमेश्वर को ग्रहण करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे हृदय के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, ताकि जो कोई मेरे लिए अपने हृदय को खोलेगा, मैं उसके हृदय के बीच भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि अपने हृदय का दरवाजे को खोलें? आइए पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को बुलाते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपके से बातचीत करे,
आप आवाज दें परमेश्वर को और वो आपकी सुनेगा। वो कहता है मैं तेरे पास आऊंगा और सच में तुझे छुड़ा लूंगा। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे और आपको बताए अपने बारे में। आज आपके सारे बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। आपके हृदय जो टूटा हुआ है उसे परमेश्वर मरहम से भर दे। प्रभु आपको चंगाई दे और परमेश्वर आपके सारे गमों को खत्म करे। आपके अंदर परमेश्वर की खुशी आ जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें खुशी देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। वो इसलिए आया कि हमें शांति दे और बहुतायत से दे। और परमेश्वर हमें बहुत ऐसी शांति देता है जैसे मनुष्य शांति नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे आए लेकिन सबने मार काट करी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बच्चों के समान रहना सिखाया। उसने कहा स्वर्ग का राज्य बच्चों के समान है, क्योंकि बच्चों का मन बहुत हृदय साफ होता है। आपके सारे रोगों को वो चंगा आज करना चाहता है, बशर्त है कि आप उससे अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवन को उसको दिया है। धन्यवाद करें, अपने हृदय को खोलें और अपनी जुबान से उसका अंगीकार करें। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। आइए अपने मुंह से उसको माने और जाने, क्योंकि वचन बताता है जो उसका अंगीकार करेगा, उसे ग्रहण करेगा, वो स्वयं उसे ग्रहण करेगा और अंत में उसे उसकी आत्मा को वो बचा लेगा और स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के लिए वो परमेश्वर के साथ बेटे और बेटियां कहलाएंगे। अपनी जिंदगी जीवन को उसके सरेंडर करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपके जीवन को कबूल करे, ताकि जब आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन में लेकर जाए और इन सब धर्म के बंधनों से आपको छुड़ौती दे जिसमें आप जकड़े हुए हैं। इस बंधनों से आपको रिहाई मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।